आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज जनता की आवाज में डॉक्टर कमपाल सिंह। इस समय हम जो है बाबरी कस्बे में आए हैं। यहाँ से बहुत ही लोकप्रिय जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है मंडल अध्यक्ष जी हैं, इनसे बात करते हैं। आइए। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। और सर जी कैसे हो? हाँ जी सर जी, एक तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहित कुमार है और कस्बे में अपना प्रतिष्ठान है जी। भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है। यशवीर जी महाराज सनातन धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो पहचान छुपा के जो है ये मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो कांवड़ यात्रा को खंडित करने का जो कार्य कर रहे हैं। ढाबे पे जो कोई पंडित जी लिखता है, कोई कुछ है, तो उस बारे में आप जो है क्या कहेंगे? देखो जी, जो संत है वो संत के रूप में अपना कार्य करे। बाकी हिंदू हो मुस्लिम हो, ये तो कावड़ का त्योहार है, सभी का त्योहार है। और हमारी तो परंपरा ही जितने भी त्योहार हुए वो सबने साथ मिलकर मनाए। लेकिन अगर मेरा नाम मोहित है तो मुझे मोहित लिखना चाहिए। कोई और अन्य नाम भी हो सकता है। अब एक श्रेष्ठ कार्य करा हमारे गांव का युवक था, वो जो है उसने लेट के यात्रा करी, दंडवत यात्रा करता हुआ आ रहा वो अभी, तो उसने अपने वीडियो पर डाल रखा था। मैं देख रहा था उसमें कि एक मुस्लिम भाई ने उसे रोका और रोकने के बाद में उसका पूरा सम्मान करा, उसकी बात करी, तो उसने अपना नाम बताया स्वयं का और हम उसकी जो है प्रशंसा भी कर रहे इस बात की। तो हमारा तो ये मानना है कि भाई अनावश्यक रूप से इससे तो विवाद उत्पन्न होगा। मतलब कोई गलत कार्य भी ना कर रहा हो, वो भी संदेह के घेरे में जाएगा। अगर जो है इतनी दूर से मेहनत करके लेट के जो है कांवड़ यात्रा कर रहा है, अगर कोई जो है मुस्लिम समाज का नाम लिखा या पंडित जी और जो है वहां से उसे कुछ खाना खिला दे, तो क्या उसकी कांवड़ भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? नहीं देखो, गलत जो नॉनवेज नहीं खाता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी धर्म में सभी जाति में सभी प्रकार के लोग हैं। तो अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता तो उसे इस तरीके का कोई मतलब भोजन नहीं कराना चाहिए जिसका उसकी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो। कोई भी आदमी हो सके उसमें। और ऐसा भी नहीं है कि सभी मुस्लिम गलत है, तो चंद लोग हैं जो अजय उनके लिए है। जो आदमी अपनी पहचान छुपा रहे, वो पहचान क्यों छुपा रहे? ये अपना नाम लिख के जो है सामने लगाओ, होटल लगाओ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी ने ये आवाज उठाई, अब भाई जो भी मुस्लिम समाज का या किसी भी समाज का हो वो अपना नाम लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर उसमें जो है कोई पंडित जी का बोर्ड लगा के और वहां से मुस्लिम समाज के, अब आपने देखा होगा एक गोपाल नाम का जो है नाम बताया, उसने कड़ा भी धारण करा और वहां उसका जो है पर्दाफाश हुआ, तो वो जो है मुस्लिम लिख रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखो, हम पहले भी कह चुके कि जिसकी जो पहचान है, पहचान क्यों छिपाई जा। कोई मुस्लिम बुरा थोड़ा है, हिंदू कोई बुरा थोड़ा है, सब भाईचारा बना कर रखे हैं। और एक दूसरे का त्योहार हम तो ईद में भी मना रहे, सब लोग हमारे साथ में, मुस्लिम भाई भी कांवड़ यात्रा में लग रहे। लेकिन ये चंद लोग 1-2% लोग हैं, पता नहीं क्या खुराफात करते रहे, और उसी वजह से समाज में कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती हैं। अजय सर जी मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे ये बतलाइए, जो उन्होंने पहचान छुपा के जो है बोर्ड लगा रखे पंडित जी के, उन्होंने क्या गलत करा या सही करा? हम तो पहले ही कह चुके कि किसी को अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए। भाई कोई भी हो, अपनी पहचान सामने रखो, सेवा करो। हमने पहले ही बताया कि मुस्लिम युवकों ने जो लेट कर यात्रा कर रहे हैं उसका सम्मान करा। तो अगर वो हिंदू तो ही करते, हमें कहते पहचान होती है, मुस्लिम ने सम्मान करा। तो पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए, वो उसकी आस्था है। वो पहले तो बात ये है, अब कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि भाई उसकी दुकान पर नहीं खाना खाना। यशवीर महाराज जी ने सिर्फ हिंदू मुसलमान का कोई वो नहीं करा, उसने ये कहा जो भी जो है जितने भी ढाबे हैं, होटल है, तो ये जो है अपना नाम जो है 12 बोर्ड पे लिखे, जितने कर्मचारी है उनके नाम लिखे, भाई कौन है। अब जिसे जरूरत होगी कांवड़ियों को, भाई जहां मर्जी खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पहचान छुपा के पंडित बन के और वे मुसलमान है, वे बोर्ड लगा रहे, तो उस पर थोड़ा विवाद है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो पहले ही कह चुके कि किसी को अपनी पहचान नहीं छिपानी चाहिए। भाई मान लिया मैं मोहित हूँ और मोहित पे लिख दूं मोहित खान, तो गलत तरीका है। भाई मैं मोहित हूँ, अगर कोई मुस्लिम भाई मुझे स्वीकार कर रहा तो ऐसे ही उनका भी है। अगर कोई मुस्लिम है तो उसे भी अपना नाम लिखना चाहिए, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, ऐसा नहीं है, तो छोटी सोच है कि कोई मुस्लिम नाम लिखा हुआ तो उसका व्यापार। ये रेडी वाले 90% मुस्लिम है, बताओ हम इनसे फल नहीं लेते का। रिक्शा वाले 90% मुस्लिम है, बताओ हम रिक्शा में नहीं बैठते का। आप ये समझो, नाई जो है 90% मुस्लिम है, हम इन पर बाल नहीं कटाते का। तो अनावश्यक रूप से कुछ लोग कहीं के आए, कहीं काम जोड़ दिया, उल्टा सीधा कुछ करा, फिर वहां से निकल गए।
भुगतना पड़ता है वहां की लोकल जनता को। लोकल जनता आप देखो ग्रामीणों में जो भी काम कर रहा, मान लिया सब एक दूसरे को जान दे तो क्या में आपस में नहीं रह रहे, तो चंद लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं घट रही है, निंदनीय है, हालांकि ये गलत है। तो अगर मैं शायद अपना बोर्ड लगाना अच्छे से उस पर लिखा जो नॉन वेज है नॉन वेज लिखो, जो शाकाहारी है शाकाहारी लिखो, तो उसमें तो कोई बात है ही, उसमें तो कुछ होना चाहिए इस प्रकार। नहीं, कुछ जो है मुस्लिम जो है पंडित के बोर्ड लगा के शुद्ध वैष्णव लिख के, वैष्णव ढाबा लिख के, और जो है वहां से जो है 20-25 साल से भी रोड पे पर्दाफाश हो रहा, कुछ जो है कोई किसी का धार्मिक नाम देवी देवताओं को रख दे, तो जब ये देवी देवताओं के नाम रख के जो है होटल चला रहे हैं, क्या वो गलत है या सही है? नहीं देखो, देवी देवताओं का तो नाम देवी और देवता तो उनके भी हैं। अगर मैं मान लिया सनातन को मान रहे, तो उन्हें कौन सा है भाई, उनका भी हम तो अभिनंदन करेंगे, वे भी हमारे भाई हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपना नाम लिखे, देवी देवताओं का भी नाम लिखो, अपना भी अपना लिख दो। देवी देवता है तो ऊपर वाले हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं पूजा कर रही, इबादत कर रही ऊपर वाले की, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। ये अपना नाम लिख दो, मान लिया किसी का नाम सलमान है, तो सलमान भी लिख दो, उसमें क्या आपत्ति है? सलमान देवी की पूजा करना चाह रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, वो तो आस्था है। अगर कोई मंदिर में जाना चाह रहा है मुस्लिम, तो हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। लेकिन ये है कि भाई कोई आदमी नॉन वेज नहीं खाता, उसे नॉन वेज परोस दिया जा, कोई वेज खाता है, और ये सभी जगह है। कुछ मान लिया त्योहारों पर इस चीज का वो थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसका भाईचारा भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग चंद लोग खुरापात करके में तो निकल जा, भुगतना पड़ता है गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को। उनसे गरीब आदमी से पूछो जो दैनिक अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा, वो इन हिंदू मुसलमान के दंगों में आना आवश्यक रूप से फंस जा, फिर उसकी मजदूरी कहां से आवेगी, उसके बच्चों का पालन पोषण कैसा होगा? ये सब लोग एक, मैं तो ये कहूंगा, खुरापाती तत्व हैं जो राष्ट्र को विकास की जगह विनाश की तरफ धकेलने का काम कर दे। इन्हें इन लोगों से बचना चाहिए और इन लोगों को भी बचना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, जो भी जिस समाज का है, कि अगर कोई हिंदू का है तो वो अपने को टाइट करो, मुस्लिम समाज का है वो मुस्लिम को टाइट करो। तो मुस्लिम समाज के जो नेता है ओबीसी वगैरह, वो तो कहते हैं कि भाई ये तो हिंदू मुसलमान करे, तो ये अपने लोगों को बयान क्यों नहीं करते भाई इसने जो है वैष्णव बनकर गोपाल बनकर और ये जो है इनने ढाबा चलाए गलत करा, तो ये गलत क्यों नहीं बताते अपने आदमियों को? ओबीसी तो देखो राजनीतिक आदमी है, सभी को अपनी रोटी सेकनी, उन्हें तो अपनी दुकान चलानी, तो वे तो इस तरीके के आएंगे, भड़काऊ भाषण देंगे, उल्टा सीधा देंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या तमाम जगह ओबीसी की जो है एक मुस्लिम समाज को खाने के लिए दे सकते हैं? क्या उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और आज का भी मुस्लिम समाज ऐसा नहीं रहा, पढ़ा लिखा समाज है, सभ्य समाज है, और सब समझते हैं राजनीतिक जुमले कोई नहीं मानता। अब तो सब लोग मिलजुल कर रह रहे, सब त्योहार इकट्ठे मना रहे। अब मान लिया कोई भी वो है, तो हमने तो बार में भी देखा कि जो इमाम साहब हैं उन्होंने भी ईद पे अन्य त्योहारों पर अपील करी कि भाई कोई ऐसा खुरापाती काम ना करें जो प्रशासन की गाइडलाइन से बाहर हो। सब लोग समझदार हैं, क्योंकि सभी को अपने बच्चों का भविष्य देखना है, सभी को आगे बढ़ना है। और ये तो गांव में या लोकल कस्बों में रह रहा, शहर में ये भी नहीं पता लगता पड़ोस में कौन रह रहा और क्या कर रहा, वही पता लगा बदबू आ रही है, लाश मिल गई। तो हमें सभी को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान सर जी जो है, जैसा हरियाणा पंजाब तक दूर दूर तक लोग हमें ये श्रद्धा है जो है सनातन धर्म की, कावड़ की, महादेव के जो है क्या नाम उसकी कावड़ की में श्रद्धा है, तो मैं जो है रात दिन अपना जो है बेचारे साल भर तक तैयारी करें। अब भाई जो है हम कावड़ यात्रा होगी 10 दिन हमारे, 15 दिन वहां से महादेव के चरणों में लगेंगे, हम पैदल जाएंगे, महादेव को जो है जल चढ़ाएंगे। तो ये बेचारे इतनी मेहनत करके पैसा खर्च करके हरिद्वार जाते हैं, तो उधर से जैसा कावड़ लेकर आए तो रास्ते में उन्हें जो है भोजन में कुछ करे, तो उनकी तो सारी आस्था खत्म हो जाएगी। इस तरह के जो होटल जो है मिलने लगे ना, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इसमें प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर रखी, जहाँ पे शुद्ध वैष्णव भोजन लिखकर नॉनवेज परोसा जा रहा, अगर कोई शिकायत है तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। क्योंकि ये है 420, भाई मेरी इच्छा है बिस्किट खाने की, तो मुझे बिस्किट ही मिलना चाहिए। मेरी इच्छा है मान लिया भिंडी खाना मुझे, तो मुझे मुर्गा भी मिलना चाहिए। तो जो मुर्गे वाले होना मुर्गा, तो भिंडी वालों को भिंडी दे। भाई जो शुद्ध भोजन के नाम से ऐसा गलत कार्य कर रहे हो, अजी वहाँ मुर्गा तो है नहीं, लेकिन वो मुर्गे के नाम से जो है उसमें कुछ भी मिलाकर भोजन परोस सके, शाकाहारी लिख रखा ना, तो शुद्ध भोजन आल है। और भाई कावड़िया तो जो कहने पंडित जी का बोर्ड लगा, तो फट जाने तो यहाँ दुकान बढ़िया है, और वो वहां जाकर उसमें कुछ मिला रहे, थोक मूत्र मिला रहे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें आदरणीय
मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी करी थी कि भाई कोई भी विक्रेता है उसे अपनी नेम प्लेट लगानी चाहिए। जी जी जी। और जो है जो वैष्णवी भोजन है उसका वैष्णवी भोजन लिखना चाहिए, कुछ शाकाहारी जो भी है, मतलब जिस प्रकार का भी भोजन है उसका। और जो नॉनवेज है, क्योंकि व्यापार दोनों का है। नहीं, कांवड़ यात्रा पे तो नॉन वेज का कोई मतलब नहीं कांवड़ है। यात्रा में नॉनवेज का कोई मतलब नहीं है, हम तो जी। सामाजिक ही बात कर रहे हैं, परमानेंट ही किस्सा खत्म होना चाहिए। भाई पर चलो कांवड़ यात्रा तो एक छोटा सा समय का है, 10-15 दिन का आस्था का पर्व है, लेकिन बाद में भी अगर वो नॉनवेज का अपना व्यापार कर रहा तो वो कर रहे भी चाहे लोग, जो वेज का कर रहे वो अपना कर रहे, लेकिन वेज वाला हो चाहे नॉन वेज वाला हो, ये नहीं कि वो अपनी पहचान छिपाओ, पहचान सबको सार्वजनिक ही रखनी चाहिए, उसी में उनका सम्मान बढ़ेगा। और अगर श्रेष्ठ कार्य मुस्लिम समाज कर रहा तो उन्हें भी तो साधुवाद मिलना चाहिए, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। नहीं, जो मुस्लिम समाज के बेचारे जो है कांवड़ियों का सम्मान कर रहे, तो उनके लिए तो सम्मान सभी दे रहे। भाई गुरु जी जो है यशोद महाराज जी भी जो है बहुत उनका सम्मान करें, लेकिन बात तो यहाँ से आ रही है कि भाई कोई अपना नाम छुपा कर में जो है वो कर रहे, नहीं तो मैं भी अभियान में शामिल हो जाऊं, बताओ ना, चलो भाई हम भी चल रहे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो इन लोगों को आगे आना चाहिए। देखो मुस्लिम समाज कोई ऐसा समाज नहीं है कि भाई वो जानता नहीं, सब समझदार हैं। हर समाज में कुछ ना कुछ लोग छुपे हुए लोग हैं जो हुड़दंगपना, कोई किसी मानसिकता का है, कोई किसी मानसिकता का है। इन लोगों का काम ही केवल यह है कि अराजकता कैसे फैले, देश को पीछे कैसे ले जाया जा। अब आप ये समझ लो कितने लोगों के होटल होंगे मुस्लिम समाज के, मेरे हिसाब से ज्यादा ज्यादा 10-20 होटल होंगे, या 50 होंगे, 100 होंगे, तो ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। तो अगर एक दिन कोई भी क्षेत्र अधिकारी या कोई मजिस्ट्रेट साहब, कोई भी, जब सरकार की गाइडलाइन है स्पष्ट कि भाई बोर्ड पे अपना, और ये तो सभी ने अपने बोर्ड पे नाम लिखा रखे, प्रोपराइटर का नाम लिखा जा, तो ये तो मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा विषय है, इसे तूल ज्यादा दिया जा रहा। और कोई नहीं, अगर जो है गलत जो है नाम डाले तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ तो बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई, देखो सुनो भाई, हम किसी भी चीज को धर्म से नहीं जोड़ सकते। धर्म तो ऊपर वाले की इबादत का, पूजा का एक तरीका है। अगर हिंदू मुसलमान के राम और अल्लाह अलग अलग होते तो सूरज चांद भी अलग होते। सब एक है, पूरी कायनात एक है, प्रकृति एक है, आस्था अलग अलग हो सकती है, हमारी इबादत करने का, पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ कट्टरपंथी हो जाए, कुछ दूषित मानसिकता के आदमी हैं जो उसे भाईचारे को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उनकी हम भी घोर निंदा करते हैं। और हमारी तो सभी से अपील है, मुस्लिम भाई भी अपने भाई हैं, सब भाई हैं, क्योंकि देखो मुस्लिम समाज भी हमारे साथ तो कावड़ में बेचारे बतेरी सेवा दे और अड़का खड़े रहे, अपने व्यापार छोड़कर जाके आने लगे जी हम भी आपके साथ 2 दिन तो सेवा देंगे, तो हम नहीं ऐसी बात कह सकते। लेकिन हाँ, उनके लिए हमारी एक चेतावनी है, उन लोगों को तो जो बहरूपी हैं, वे बहरूपी ही हैं, वे ना हिंदू है ना मुसलमान है, वे कुछ भी नहीं है, तो उनको पर्दाफाश होना चाहिए। पर्दाफाश नहीं होना चाहिए, पर्दाफाश होने के बाद में उनका प्रशासन की तरफ से, हमारी प्रशासन से भी अपील है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में झगड़ा घोड़ा जा सके और अनावश्यक रूप से माहौल खराब नहीं होना चाहिए। पता नहीं एक माहौल खराब होने से कितने हजारों लोगों के घर प्रभावित होते हैं, जो पता नहीं कितने लोग, रिक्शा चालक बेचारे, नाई, फल विक्रेता, छोटे छोटे तमाम रेहड़ी पटरी वाले, पता नहीं रोज अपने बच्चों का कैसा पेट पाल ले। आदमी को चिंता होनी चाहिए कि मेरा पड़ोसी भूखा ना सोए, ये नहीं चिंता होनी चाहिए कि जो शाकाहारी खा रहा, मैं उसे नॉनवेज खिला दिया। भाई एक बात तो बताओ, जो ये गुनाह कर रहा, आप कुरान भी पढ़ो, उसमें तो अल्लाह भी माफ नहीं करने उन लोगों को, कहाँ लिख रहा कुरान में कि किसी के साथ गलत करो। भाई हमने तो सारी मालियत, जो हमारे साथ में सभी इमाम साहब, ये जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हम उनसे भी चर्चा करें, मगर ये करते हैं कि अल्लाह का तो गुनाह है, इन्हें तो अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल गुनाह है। तो ऐसा नहीं है, समझदार सभी हैं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं, और हमारी तो यह अपील है कि उनके खिलाफ प्रशासन को ही कठोर से कठोर कार्रवाई करनी। आपने पहले भी देखा होगा, कोई थूक, कोई मूत्र जो जूस में मिला रहा, कोई जो है क्या नाम कहे में मिला रहा, तो आपने तो कई वीडियो भी, कितने केस ऐसे हुए भी है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? ये छोटी मानसिकता के लोग हैं, क्या कोई आदमी अपने बच्चे को भी अपना थूक खिलाना चाहेगा? और देखो जूस कर रहा, व्यापार कर रहा, ये वे लोग हैं, कहीं ना कहीं दूरियां पैदा कर रही हैं, दूरियां पैदा होती है इस तरह। मैं तो ये कहूंगा कि जिस समाज का इस तरीके का घृणित कार्य कर रहा है, उसकी उस समाज के लोगों की लट लेकर उसकी निंदा करनी चाहिए। उसका कारण है, मान लिया आप सपोज करो जूस का मुद्दा उठा था, क्या आप समझ रहे कि ये हर दुकानदार प्रभावित नहीं होगा? ये आप ये समझ सकते हैं कि हर दुकानदार ही ऐसा गलत कार्य कर रहा? मैं तो नहीं मानता, हर दुकानदार नहीं कर सकता, लेकिन वाकई में कुछ लोग ऐसा है कि जिस तरह वे कुछ गड़बड़ करें और वे ये नहीं समझ पाते कि हमारे समाज के लोग, वे अपने समाज के कहा, वे तो अपने समाज का पूरा कर रहे। भाई अपने समाज का, मान लिया मैं ब्राह्मण हूँ,
और मैं ब्राह्मण हो गया कुछ गलत कार्य करना, घृणित कार्य कर रहा, तो लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानने के, देखेंगे तो उस समाज के लड़के ने ये घृणित कार्य करा, तो हो सकता है कि मेरे समाज से लोग प्रेस करना शुरू कर दें, तो मैं समाज का कहा रहा, मैं तो समाज का दुश्मन बन गया उल्टा। तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम मानते हैं कि कुछ वीडियो आई इसमें जो कि बहुत गलत थी। मुझे कुछ जो है अभी बनेड़ा मानकपुर का जो है अभी वीडियो आई थी, वो नाई जो है उसका जो है थूक लगा कर जो है वो मालिश कर रहा था। कुछ लोग बोलिए पागल, ये क्या कर रहे, ये कर रहे कि मुझे दुनिया जाने, लेकिन दुनिया तो जाने, लेकिन किस रूप में जाने? अब राम के रूप में जाने, रावण के रूप में जाने। अब राम थे, राम की पूजा हो रही, रावण की कहीं पूजा नहीं हो रही, रावण की बुराई का प्रतीक बना दिया, जबकि रावण भी एक विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, सभी नक्षत्र ग्रह को अपने वश में करने की ताकत थी। ये सब कर्म है, जो जैसा कर्म करेगा ऐसा भुगतेगा, ये तो शास्त्रों में लिखा, चाहे कोई भी शास्त्र उठा लो आप। तो ये अगर इस तरीके की घटनाएं कर रहे, इनसे कोई भला होने वाला नहीं है, बल्कि जो उसके लोकल के आदमी है, हम तो ये कह रहे हैं उसे बैठा कर उल्टा प्रशासन को वो लोग सुनता है, उसका और मनोबल बढ़ाकर लोगों का, भाई कहीं अगर गलत हो रहा, कोई भी गलत कार्य कर रहा, तो उसके आसपास के लोगों को पता होता है। कहीं मान लिया कोई तमंचे बेच रहा, कोई वेज में नॉन वेज बेच रहा, कोई दाढ़ी पर थूक लगा रहा, कोई जूस में मूत मिला रहा, वो कुछ भी कर रहा, तो उसके आसपास के लोगों को सबको पता होता है। हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि हमारे किसी भी समाज में अगर कोई गलत आदमी है, उसे चिन्हित करो और उसे समाज से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करना चाहिए, ताकि हमारा राष्ट्र, आज हमारा राष्ट्र आदरणीय योगी जी के, आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से, आप ये देखिएगा हमारे सामने क्षेत्र में आदरणीय हमारे सुरेश राणा जी जो कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने कितने नेशनल हाईवे निकाले, कितने डिग्री कॉलेज दिए उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक विश्वास है कि विकास में ध्यान दो, इन अनावश्यक बात में तोड़फोड़ वाली राजनीति नहीं करना चाहते। इसीलिए आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, बाबा जी हैं हमारे, उन्होंने इसीलिए तो करा कि भाई नाम लिखो ताकि कोई विवाद उत्पन्न ना हो, जिसका मन हो उससे फल खरीद दो। और ऐसा नहीं है आप भाई नाम लिखकर किसी का व्यापार नहीं चलने का, ये बड़ी गलत धारणा है। नाम लिखो, नाम से ही उसका व्यापार चलेगा, हमारा तो ये मानना है। धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई साहब ने कह दी सारी बात। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कह दी इन्होंने, जो कुछ सारी बात क्या है छुट्टी करी इन्होंने। सच्ची सीधी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।